नमस्कार। आज हम एक थोड़ी अजीब और परेशान करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं जो फ्रांस में हुई। ये सिरिंज हमले या सुई चुभाने वाली घटनाएं। हाँ, नमस्कार। ये फ्रांस के कई शहरों से रिपोर्ट हुआ है, खासकर नाइट क्लब और म्यूजिक फेस्टिवल्स जैसी जगहों से। बिल्कुल। तो आज हम अपने स्रोतों के आधार पर इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, क्यों इतनी चिंता पैदा कर रहा है, और जैसा एक स्रोत ने कहा, क्या भारत के लिए भी इसमें कोई चेतावनी छिपी है? सही। शुरुआत हुई थी फ्रांस के सालाना संगीत समारोह फेट द ला म्यूजिक से, जहां अचानक बहुत से लोगों ने शिकायत की। हाँ, करीब 140 से ज्यादा लोग, और इनमें ज्यादातर युवा महिलाएं थीं। शिकायती के अचानक कुछ चुभा या वो हिस्सा सुन्न हो गया। बिल्कुल वैसा ही अनुभव जैसा कई पीड़ितों ने बताया है। हाँ, जैसे एक 22 साल की लड़की मेनन, उसका जिक्र है। वो बता रही थी कि कॉन्सर्ट में किसी ने उसकी बांह पर हल्का सा थपथपाया और फिर उसे वैसी ही सुन्नता महसूस हुई जैसे टीका लगने पर होती है। बाद में देखा तो इंजेक्शन का निशान भी था। और यही पैटर्न कई जगह दोहराया गया है, चुभन, सुन्न होना और फिर निशान मिलना। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और डराने वाली है वो ये कि ज्यादातर मामलों में जब टेस्ट हुए, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई, हाँ? तो उसमें कोई ड्रग्स या कोई जहरीला पदार्थ मिला ही नहीं। यही सबसे अजीब बात है। अगर कोई नशीली दवा नहीं दी जा रही, कोई जहर नहीं दिया जा रहा, तो फिर ये हो क्यों रहा है? मकसद क्या है? सही सवाल। तो क्या ये सिर्फ डराने के लिए है, अनिश्चितता पैदा करने के लिए? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि शारीरिक नुकसान से ज्यादा यहाँ मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा पड़ रहा है। सोचिए, आपको पता ही नहीं कि आपकी त्वचा के नीचे क्या डाला गया, या कुछ डाला भी गया या नहीं। हाँ, ये न जानना ही अपने आप में एक आतंक है। बिल्कुल। ये आपकी शारीरिक स्वायत्तता, आपकी बॉडी ऑटोनॉमी पर सीधा हमला है। भले ही कोई केमिकल ना मिला हो, वो एहसास कि कोई आपकी मर्जी के बिना आपके शरीर में कुछ इंजेक्ट कर सकता है, वो भी भीड़ में, बिना पता चले। हाँ, यही खौफनाक है। और फिर इसमें सोशल मीडिया का एंगल भी है। एक स्रोत बता रहा है कि कैसे अफवाहों ने डर को और बढ़ाया। बिल्कुल। एक घटना का जिक्र है जहां हमले से पहले स्नैपचैट पर एक तस्वीर वायरल हुई। हाँ, फार्मेसी बैग के साथ, और लिखा था कि शनिवार को इंजेक्ट करने के लिए मेरे पास सब कुछ है। अब हो सकता है ये महज एक भद्दा मजाक हो, लेकिन जिस माहौल में ये आया उसने लोगों के डर को कई गुना बढ़ा दिया। सही। और फिर वो इन्फ्लुएंसर वाली घटना, जिसने मजाक में नकली इंजेक्शन लगाने का वीडियो बनाया। हाँ, उसने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल दुनिया की हरकतें असल दुनिया में डर और अविश्वास पैदा कर सकती हैं। तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं रह जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक भरोसे पर हमला है। सार्वजनिक जगहों पर जहां लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं, वहां सुरक्षित महसूस करने के अधिकार पर हमला है। जब आप भीड़ में जाने से कतराने लगें, तो ये समाज के ताने बाने को कमजोर करता है। यहीं से वो चेतावनी वाला एंगल आता है जो एक स्रोत ने भारत के संदर्भ में उठाया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत में भी बड़े पैमाने पर भीड़ जमा होती है जी। त्योहार हैं, रैलियां हैं, कॉलेज फेस्ट हैं, धार्मिक आयोजन हैं। क्या ऐसी जगह इस तरह के हमलों का आसान निशाना बन सकती हैं? देखिए, संभावना तो है, और भारत के संदर्भ में ये और ज्यादा जटिल हो सकता है। कैसे? हमारे यहाँ भीड़ प्रबंधन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें अगर आप इस तरह के हमले और उसके बाद फैलने वाली अफवाहों को जोड़ दें। हाँ, अफवाहें तो बहुत तेजी से फैलती हैं यहाँ। बिल्कुल। डिजिटल गलत सूचना, फेक न्यूज का खतरा बहुत बड़ा है। फ्रांस में तो फिर भी जांच वगैरह शायद तेजी से हो जाती है। हमारे यहाँ कई बार फोरेंसिक जांच में वक्त लगता है। तब तक तो सोशल मीडिया पर न जाने क्या का क्या बन चुका होगा। भगदड़ मच सकती है, या शायद इसे कोई और रंग दे दिया जाए। हाँ, सांप्रदायिक तनाव या किसी और तरह का सामाजिक विद्वेष भड़काने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा तो पहले से ही संवेदनशील है। अगर महिलाएं ज्यादा निशाना बनती हैं, तो डर और भी गहराएगा। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसा है। हाँ, इसे उस नजरिए से देखना जरूरी है। बिल्कुल। अगर मकसद सिर्फ डर फैलाना, समाज में बेचैनी और अविश्वास पैदा करना है, तो ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का ही एक रूप है, जहां हथियार सुई नहीं बल्कि डर खुद है। सही कहा। डर ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब लोगों का एक दूसरे पर से, सार्वजनिक जगहों पर से भरोसा उठने लगता है, जब उत्सव और मेलजोल की जगह डर और शक की निगाह से देखी जाने लगती हैं, तो हमलावर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। बिल्कुल। बिना कोई बड़ा शारीरिक नुकसान पहुंचाए भी समाज की सहजता और खुलेपन पर गहरा आघात पहुंचता है। ये वाकई में बहुत गंभीर बात है।
मतलब असली खतरा शायद सुई की नोक में नहीं, बल्कि उस डर में है जिसे समाज में इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। जब हमारे उत्सव, हमारे सामाजिक मेलजोल ही शक के दायरे में आ जाएं, तो हम इस डर के माहौल का मुकाबला कैसे करेंगे? सिर्फ नीतियों और कानूनों से शायद काफी न हो। एक समाज के तौर पर सांस्कृतिक रूप से हमें इस चुनौती का सामना करने के तरीके खोजने होंगे। ये एक विचारणीय प्रश्न है आगे के लिए।